Hi aspirants, welcome back to my channel Banker@21. Hi aspirants, welcome back to my channel Banker@21. आप सब जानते हैं कि आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का। अब यार आपको बहुत ही अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब मैं भी बिल्कुल ही फ्री हूँ, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो अब मैं आप लोगों को पजल्स वगैरह जो हैं जो कि आरआरबी पीओ में आ सकते हैं वो सब सॉल्व करके दिखाऊंगी। वन ऑफ द पजल्स मैं अभी आपके सामने जो है वो सॉल्व करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा आपका पजल दैट अब देखो, ट्रायंगुलर पजल ये है, सीटिंग अरेंजमेंट है बेसिकली। जैसे कि हमें पढ़ के लग रहा है कि 9 पर्सन्स हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के अराउंड जो है वो बैठे हुए हैं एंड इनका सबका फेसिंग जो है वो टुवर्ड सेंटर है। और 3 पर्सन्स जो है वो कॉर्नर पे बैठते हैं एंड 2 पर्सन्स जो है वो 3 साइड से बैठते हैं। ओके, सो हमें पता देख करके समझ में आ रहा है कि यार ये चलो एक सीटिंग अरेंजमेंट पजल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब जैसे हमने पढ़ा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब वो इक्विलेटरल हो, नॉर्मल हो कि 9 पीपल है, बट उनके बैठने का तरीका क्या है। तो पीपल टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हैं, मतलब अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, और 3 पर्सन जो है कॉर्नर पे बैठे हैं। तो हम 3 ऐसे करके लाइंस ड्रॉ कर देंगे कॉर्नर के लिए। 3 पर्सन जो हैं कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। मैं ये वाला ट्रायंगल एक और बार ड्रॉ कर लेती हूँ सो दैट अच्छे से साफ साफ दिखे। या 3 हम कॉर्नर पे ड्रॉ कर लिए। अब क्या लिखा हुआ है, और 2 पर्सन्स जो हैं वो तीनों साइड पे बैठते हैं टेबल के। तब हम 2-2 पर्सन्स करके यहाँ पे 2-2 लाइंस ड्रॉ कर देंगे। अब क्योंकि इन्होंने पहले ही बोला था कि फेसिंग टुवर्ड सेंटर है, तो हम सबका एक एरो बना देंगे टुवर्ड सेंटर। इससे क्या होगा, कल के टाइम पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। दिस इज़ माई मेथड जिससे मैं अपना पजल सॉल्व करती थी। नाउ अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि इसमें बोला क्या गया है। तो P सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ T, हु सिट्स एट द कॉर्नर। इसका मतलब है कि P जो है वो T के थर्ड लेफ्ट में बैठता है। तो हम एक काम करते हैं कि हम T को यहाँ बैठा देते हैं। दोनों में हम ये 2 पॉसिबिलिटीज़ ले रहे हैं, दिस इज़ फर्स्ट केस एंड दिस इज़ सेकेंड केस। ठीक है, तो T को हम यहाँ बैठाएं, T के थर्ड टू द लेफ्ट, तो 1 2 3। थर्ड टू द लेफ्ट यहाँ P बैठेगा, वैसे ही 1 2 एंड 3 यहाँ P बैठेगा, हमने बैठा दिया। अब आता है 1 पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड Q फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द टेबल। ये नहीं बताया कि P एंड Q के बीच में ठीक है एक जन बैठेगा, लेकिन किधर साइड से, या तो राइट या तो लेफ्ट। तो हम क्या करेंगे, फॉर अ पॉसिबिलिटी हमने 2 ली थी, तो हम एक छोड़ के यहाँ पे Q को बैठाते हैं, और यहाँ पे एक छोड़ के हम इधर साइड एक बार Q को बैठाते हैं। एक बार P के लेफ्ट में, एक बार P के राइट में हमने Q को बैठा दिया। एक पॉसिबिलिटी हमारी बन गई। ठीक है, फिर है S सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q। अब S जो है वो Q के इमीडिएट लेफ्ट बैठता है। हमने देखा ये Q है, तो Q के इमीडिएट लेफ्ट क्या होगा, ये होगा। हमने यहाँ S को बैठा दिया। Q का इमीडिएट लेफ्ट क्या है, ये है। हमने S को, सॉरी यहाँ नहीं, Q आपका P1 Q यहाँ, एंड Q के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ S बैठेगा। ठीक है, ये उसका इमीडिएट लेफ्ट हुआ, यहाँ S बैठ गया। अब क्या नेक्स्ट लाइन है, U सिट्स थर्ड द राइट ऑफ V। V के थर्ड टू द राइट में आपका U है, बट यहाँ तो हमें कहीं इस फिगर में दिख ही नहीं रहा है ना कि U कहाँ है, और काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर हम अभी U को कहीं भी प्लेस करते हैं। तो हम उसे साइड में लिख लेंगे कि U जो है V के थर्ड टू द राइट में बैठता है। ठीक है, साइड में लिखने से क्या होगा कि आप इसको भूलोगे नहीं। अगेन आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, R डजंट सिट टू एनी कॉर्नर्स। ठीक है, यहाँ पे P
एस टी कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, यहाँ पी एंड टी बैठे हुए हैं, तो ठीक है आर कॉर्नर पे नहीं बैठेगा, बट यहाँ पे 4 जगह खाली है, हमें अभी भी नहीं पता कि कहाँ आर बैठेगा। तो हम इसे भी एक साइड में इंफॉर्मेशन की तरह लिख लेते हैं कि आर जो है वो कॉर्नर पे नहीं बैठेगा। ओके, अगेन लास्ट सेंटेंस है, डब्ल्यू सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। तो एस जो है, सॉरी डब्ल्यू जो है वो एस के सेकेंड टू द लेफ्ट में बैठेगा। तो ये एस है, इसका सेकेंड टू द इधर, इसका लेफ्ट इधर होगा, तो सेकेंड टू द लेफ्ट कौन होगा, ये फर्स्ट टू द लेफ्ट एंड ये सेकेंड टू द लेफ्ट। सेम यहाँ पे आपका एस है, इसका फर्स्ट टू द लेफ्ट में पी बैठा है, सेकेंड टू द लेफ्ट में यहाँ आपका डब्ल्यू बैठ गया। ठीक है, अब ये W यहाँ बैठ गया। अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि W सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S बट नॉट एडजेसेंट टू T, मतलब सेकेंड टू द लेफ्ट के S में बैठेगा बट T के साथ नहीं बैठेगा। अब आप देखो यहाँ फर्स्ट केस में कि W और T तो साथ में है, मतलब ये पूरा केस ही रॉन्ग हो गया ना, ये पूरा केस ही रॉन्ग हो गया यहाँ पे, क्योंकि W जो है वो T के बगल में नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी हम ले सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारा पज़ल पूरा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें अभी भी ये जो सेंटेंस है हमने अभी इसको लिखा नहीं है, बट अभी भी हमारा पज़ल जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारे पास और इन्फॉर्मेशंस हैं। यू जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ वी बैठता है। तो अब आप देखो, अगर आप वी को यहाँ बैठाते हो तो थर्ड टू द राइट में पी आ जाएगा, नहीं होगा। वी को अगर आप यहाँ बैठाते हो तो उसके थर्ड टू द राइट में कोई ऑलरेडी बैठा हुआ है। वी को यहाँ बैठाते हो तो इसके भी थर्ड टू द राइट में कोई और बैठा है, तो हम वी को यहाँ पुट करेंगे। इसके थर्ड 1 2 एंड थर्ड टू द राइट में यहाँ आपका बैठ गया यू। ठीक है, और हमें एक और चीज़ मिला है कि आर जो है वो कॉर्नर पे नहीं बैठेगा, तो एक और 2 ही जगह बचा हुआ है, तो हम आर को कॉर्नर पे ना बैठा के साइड से बैठा दिए। तो एक सिंगल जो बचा है वो है एक्स, हमने एक्स को यहाँ पुट कर दिया। और ये आपका पज़ल बन गया। सो आपने देखा ये बहुत इजी पज़ल था। देखने में लग रहा है कि 9% का पज़ल है, ट्रायंगल में बैठाना है, कितना प्रॉब्लम होगा, कितना दिक्कत होगा, बट धीरे धीरे एक एक लाइन पढ़ के उसको करने में कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई। ओके, चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, दूसरा पज़ल। अब मैं ये पज़ल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाले जो पज़ल बनाने में ना, या सीटिंग अरेंजमेंट बनाने में एस्पिरेंट्स को बहुत तकलीफ़ होती है। जो एस्पिरेंट्स देखते हैं कि यार वो अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाले या सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, मतलब अनसर्टेनिटी है पज़ल में, हमें पता ही नहीं कितने लोग बैठे हैं, वो पज़ल को स्किप कर देते हैं। बट आपको ये पज़ल स्किप नहीं करनी चाहिए, या ये सीटिंग अरेंजमेंट स्किप आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसको बनाना बहुत ईजी होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो जब यहाँ पे लिखा हुआ, सबसे पहले आपको देखना है कि वो अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स कहाँ बैठे हुए हैं। ट्रायंगल में बैठे हैं, रेक्टेंगल में बैठे हैं, सर्कल में बैठे हैं, या स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। तो इसका फर्स्ट लाइन बोर्ड, एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं वो एक रो में बैठे हैं फेसिंग साउथ डायरेक्शन। वेरी नाइस। हम सबसे पहले एक रो के लिए सिंगल लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि सब कुछ साउथ डायरेक्शन में, तो हम जब भी हम इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो हम उसके नीचे ऐसे साउथ का रो मतलब एरो कर देंगे, सो दैट हमें कन्फ्यूजन ना हो। सेकेंड लाइन पढ़ते हैं, जी सिट्स 4 टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। सिंपल से पहले देखिए कि जी जो है वो 4th टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू के 4th टू द राइट में बैठा है। सबसे पहले यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करिए, डब्ल्यू यहाँ लिखिए। डब्ल्यू को क्योंकि साउथ डायरेक्शन है, अब जी जो उसके 4 टू द राइट है, तो 1 2 3 4, क्योंकि राइट इसका अब ये है और लेफ़्ट इसका ये है, लेफ़्ट ये है, राइट ये है। ठीक है, साउथ डायरेक्शन का लेफ़्ट ये होता है, राइट ये होता है, और नॉर्थ का आपको ईजिली पता चल जाता है, जो आपके नॉर्थ में होता है वही नॉर्थ में होता है। तो ये डब्ल्यू का 1 2 3 4, जी जो है यहाँ 4 टू द राइट में बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जी भी साउथ डायरेक्शन में है, यह हमें याद रखना है क्योंकि सभी साउथ डायरेक्शन में है।
क्या लिखा है, जी सिट्स 4 टू द राइट ऑफ डब्ल्यू हु सिट्स 3rd टू द लेफ्ट ऑफ पी। जी 3rd टू द लेफ्ट ऑफ पी नहीं है, डब्ल्यू जिसके सामने हु लगा हुआ है ना, वो बंदा सेकेंड सेंटेंस वाले के या तो 3rd इज राइट, जो भी उसका डायरेक्शन दिया हुआ है उसमें बैठता है। तो यहाँ पे हु के पहले कौन है, डब्ल्यू है। हु सिट्स 3rd टू द लेफ्ट ऑफ पी। अब पी के 3rd टू द लेफ्ट, अब बताओ पी यहाँ तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर इधर पी आएगा तो फिर ये आपका हो जाएगा राइट में, तो पी यहाँ आएगा नहीं, यहाँ हम इसको मिटा देते हैं। तो पी कहाँ आएगा, पी ऑब्वियसली जी के कहीं बगल में आएगा। हम पी को यहाँ लिखेंगे और ऐसे एरो करेंगे तो 1 2 3 आ गया। 1 फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट एंड 3rd टू द लेफ्ट आ गया डब्ल्यू। पी के 3rd टू द लेफ्ट में डब्ल्यू आ गया। ओके, अब यहाँ पे हम सेकेंड सेंटेंस पढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट सेंटेंस पे नहीं जाना। अब है द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन पी एंड डब्ल्यू इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ जी। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। सबसे पहले ये देखो क्या लिखा है कि नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, मतलब पी और डब्ल्यू के बीच जितने लोग बैठे हुए हैं। तो हमें यहाँ पे कितने बैठे हुए दिख रहे हैं, दो हैं, ठीक है। दोनों साइड में दोनों पॉसिबिलिटीज़ में 2 हैं, केस 1 एंड केस 2 दोनों में ही 2 हैं, ठीक है। वो सेम है एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ जी। तो मतलब जी के राइट में भी उतने ही पर्सन बैठे हैं जितने कि पी और डब्ल्यू के बीच में बैठे हैं। तो जी के राइट में हम 2 और लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि भाई बोला गया है कि जी के राइट में उतने ही लोग बैठेंगे जितना पी और डब्ल्यू के बीच में। मतलब इसका मतलब ये है कि अब इधर और कोई नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका एंड। ये हो गया एंड, ये एक एंड हो चुका है। यहाँ पे अब और कोई नहीं आएगा, ठीक है। मतलब अब जितने लोग आएंगे वो इस साइड पे आएंगे। अब अगला सेंटेंस क्या है, पढ़ते हैं। ई सिट्स 3rd टू द लेफ्ट ऑफ ए। हमें तो ये पता ही नहीं कि ई कहाँ बैठेगा, क्योंकि ए और ई का कुछ नहीं है। तो हम इसको साइड में कहीं लिख लेते हैं कि ई जो है वो ए के 3rd टू द लेफ्ट में है। अब क्योंकि ए तो साउथ है, अब क्योंकि यहाँ पे ये साउथ है तो हम इसको इधर लिखेंगे कि ए के 3rd टू द लेफ्ट में ई है। और 6 पर्सन जो हैं वो ई और एफ के बीच में बैठे हैं। अब ये भी हमें नहीं पता है कि ई ही कहाँ है, तो हमें पता नहीं है। तो हम ई 6F कर देंगे, ऐसे घेरा बना देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ई और एफ के बीच में 6 पर्सन बैठे हैं। फिर क्या है, H सिट्स 5 टू द राइट ऑफ 5th टू द राइट ऑफ H। F के 5th टू द राइट में H बैठा है, ठीक है। ये हमने साइड में क्यों लिखा, क्योंकि इसका हमें यहाँ कोई क्लू नहीं मिला है। अब क्या है, 5 पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड ए। हाँ, हमारे पास यहाँ पी हमने बैठा रखा है, तो हम 5 पर्सन सिट्स बिटवीन पी, मतलब कि पी और ए के बीच में 5 लोग बैठेंगे। P5A मतलब पी और ए के बीच में 5 लोग बैठेंगे। अब देखो अगर हम इधर साइड गिनते हैं 1 2 3, तो ये तो ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके आगे तो लोग ही नहीं बैठेंगे। लिखा हुआ था कि जितने लोग पी और डब्ल्यू के बीच में उतने ही लोग जी के राइट में बैठेंगे। मतलब अब 5 लोग हमें लेफ़्ट साइड पे ही देखने पड़ेंगे। तो हम चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही लोग बैठेंगे। हमने यहाँ ए को बैठाया, सेम 1 2 3 4 5 हमने यहाँ ए को बैठाया। एरो डाल देना जहाँ जहाँ आप लोग बैठा रहे हैं। अब हमारे पास ऑलरेडी एक था कि ए और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग नहीं, ए जो है, ई जो है वो 3rd टू द लेफ्ट ऑफ ए है। ए का लेफ्ट किधर होगा, इधर। तो 1, तो ए का लेफ्ट किधर होगा, इधर। तो 1 2 3 ई यहाँ बैठेगा, 1 2 3 ई यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, ई और एफ के बीच में 6 लोग बैठते हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6,
यहाँ ले लिया हमने ई और एफ, और एक बार हम इधर साइड चल रहे थे, एक बार हम ई के इधर साइड चल गए कि हम हो सकता है उसके लेफ्ट में हम 6 लोग बैठा रहे हैं, क्योंकि हमें उसने बताया नहीं कि किधर किधर बैठेंगे, तो हम पॉसिबिलिटी में एक बार लेफ्ट में ले लिया, अब एक बार इधर हम इसके राइट में लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि एफ यहाँ बैठेगा, ठीक है, एफ यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब क्या था, एफ के 5th टू द राइट में एच बैठा हुआ है, ये वाला पॉसिबिलिटी ये वाला सेंटेंस जो हमने वहाँ छोड़ा था। तो एफ के 1 2 3 4 5, यहाँ हमने एच को बैठाया, अब यहाँ भी एफ के टू द राइट में आएगा, तो 1 2 3 4 5, एच को हमने राइट में बैठा दिया, 5th टू द राइट में बैठाया एफ के। अब एक लास्ट सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा है, 4% सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए, 4 लोग जो हैं वो ए के लेफ्ट में बैठते हैं, 1 2 3 4, यार यहाँ तो 4 से ज़्यादा हो गए, और यहाँ पे कितने 3, तो 1 2 3 4, तो ज़्यादा हो गए यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा गलत, एंड जो हमने सेकंड पॉसिबिलिटी बनाई ये हमारा सही हो गया। तो कुल मिला करके इस टोटल जो आपके कितने पर्सन्स जो हैं वो बैठ रहे हैं, तो चलिए काउंट करते हैं, इस रो में आपके कितने लोग बैठ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल आपके एक रो में 14 पीपल बैठ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कितना ईजी था बनाना। ऐसे ही करके आपके बहुत सारे पजल्स जो हैं वो ईजिली बन जाएंगे, बस आपको एक एक लाइन पढ़ना है, एंड देन आपको एक एक चीज़ जो है उसमें मार्क करते जानी है, और एक एक चीज़ को आपको बैठाते जाना है, और अगर किसी का क्लू ना मिले तो उसको जैसे मैंने यहाँ साइड में लिखा है वैसे आपको साइड में लिखते जाना है फॉर योर रेफरेंस, ताकि आपसे कुछ छूट ना जाए। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आज का छोटा सा क्लास पज़ल का। अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखें कि आपको इस टाइप के और पज़ल्स एंड रीजनिंग के ऊपर और आपको वीडियोस अगर चाहिए तो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर लेके आऊँगी। ओके, सो बाय एंड ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग।